तो हमने जो अब नई एप्लीकेशन डिज़ाइन की है सर्वेयर प्रो, इसमें मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगा और कुछ पोटेंशियल अपग्रेड्स हैं जो इसमें किए जा सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तुम्हारा काम है इनको ध्यान से सुनो, समझो और इसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट तैयार करके दो। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड ओके है, क्रिएट न्यू कोड पे जाता हूँ, कस्टमर की डिटेल्स एंटर करता हूँ। कस्टमर का नाम है तपेश्वर शर्मा। एड्रेस मैंने इनका लिख दिया C56 सेक्टर 76 नोएडा। डैशबोर्ड अब देखो, ये हमारा हो गया, डैशबोर्ड में आ गए। क्रिएट न्यू सर्विस, एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो फिर वापस गया मैं एड्रेस पे क्लिक किया, ये मेरा क्रिएट प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, ये जो बटन है इसकी मूवमेंट पे ध्यान दो। मैंने बैक कर दिया, ये नीचे आ गया। मैं इस सेक्शन में क्लिक किया, ये ऊपर आ गया। लेकिन इसके बीच में ना जो ये लैग हो रहा है, जैसे मैंने बैक क्लिक किया, धीरे धीरे ऊपर नीचे गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आया। ये लैग हो रहा है, ये लैग नहीं होना चाहिए, ये ऐप ये स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज इस पे थोड़ा काम, थोड़ा मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में जाता हूँ। देखो स्लो, थोड़ा स्लो था वो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू सर्विस, पेंटिंग्स होम पेंटिंग। चूज सर्विस मैं करता हूँ एपराइट पुट्टी इन प्राइमरी इमर्शन। प्रोसीड करता हूँ मैं। इसमें मैं डाल दूंगा रूम 1। अभी तुमने देखा, जैसे ही मान लो मैंने बैक किया, ये नीचे गया, ये लैग होते ऊपर आ रहा है। देखो नीचे गया, लैग होते ऊपर आ रहा है, स्लो स्लो रुक रुक के नीचे आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है। मैंने रूम का नेम लिखा रूम 1। रेट है इसके अंदर, वॉल्स की एरिया डाल सकता हूँ मैं 12, 10, 12, 10, 12। अब इसमें मैं वॉल्स पे ऐड कर सकता हूँ, वेरी नाइस। लेकिन पेंटिंग के अंदर एक मेरा फीचर था इस पे इंक्लूड सीलिंग का, वो इसमें से रिमूव हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं एक रूम की सीलिंग रूम कर रहा हूँ, उसकी सीलिंग मुझे उसके अंदर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वॉल विथ के नीचे, जो हमारी वॉल सेंटर करने सेक्शन है इसके नीचे और डिडक्शन के बीच में एक एक लाइन होनी चाहिए, इंक्लूड सीलिंग। और उसके आगे एक टूगल बटन हो, जिससे मैं ऑन ऑफ 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 कर सकता हूँ। या फिर टूगल बटन को रहने दो, सीधा सीधा एक छोटा सा बटन रखो साइड में, ऐड सीलिंग। ठीक है, छोटा सा प्लस का बटन रखो, ऐड सीलिंग करके। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक छोटा सा सेक्शन बॉक्स बना के दो, लेंथ और ब्रेथ एंटर करने की सीलिंग की, वो मैं कर दूंगा। प्लस उसको मल्टीप्लाई भी कर, डुप्लीकेट भी कर सकूं। तो यानी कि अगर मैं कितनी बार मैं ऐड क्लिक करूं, ऐड सीलिंग करूंगा, तो उतने सेक्शंस मेरे पास ओपन हो जाएं कि मुझे इतनी सीलिंग्स चाहिए। जैसे मान लो कोई रूम, अगर लिविंग रूम है वो एल शेप में है या फिर यू शेप में है, तो उसके अंदर मल्टीपल सीलिंग्स हो सकती हैं, 2 या 3 सीलिंग हो सकती है। तो तीनों को अलग अलग लिखने की नहीं है मेरे पास, उस सीलिंग को मैं पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शंस दे सकूं। तो सम अप कर देता हूँ, वॉल विथ और डायरेक्शंस के बीच में साइड, राइट साइड में ऐड सीलिंग का बटन हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक सेक्शन ओपन हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ एंटर करने का। अगर एक और बार क्लिक करता हूँ तो दो दो सेक्शन, और वैसे ही उतने सेक्शन ओपन हो जाएंगे। डिडक्शंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। मैं डोर कर सकता हूँ, विंडो कर सकता हूँ, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब मैं सेव मेजरमेंट कर देता हूँ, ये है। अब हाँ, एक चीज और है, इसके अंदर मैं एडिट पे जाता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे सिंपल सिंपल वॉल्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे मैं इस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे रूम की मेजरमेंट निकालनी है, तो मैं चारों रूम्स की वॉल्स की चारों वॉल्स की विथ लिख लूंगा और उसकी एक हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन मान लो एक वॉल ऐसी है जहां पर पूरा एरिया नॉन पेंटेबल एरिया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे या थोड़ा सा एरिया ऐसा है, मान लो 4 स्क्वायर फीट या 5 स्क्वायर फीट ऐसा एरिया है जो पेंट होना है। तो मैं पूरी वॉल को मेजर करके वो सारा एरिया माइनस नहीं करूंगा, मैं उसको एडिशनल ऐड एरिया में लिख सकता हूँ, एक छोटा सा एरिया और ऐड कर सकता हूँ। तो एक काम करो, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर वॉल विथ के नीचे और सीलिंग के भी नीचे डायरेक्शन से पहले एक बटन और इंक्लूड करो, जो हमारी एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने के लिए हो। ठीक है, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ऐड एक्स्ट्रा एरिया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एरिया में मैं क्लिक कर दूं तो फिर से बस सेक्शन ओपन हो जाए लेंथ और ब्रेथ एंटर करने का। और जितना मैं उसे सेम सीलिंग जितनी बार मैं उसे दबाऊं, उतने सेक्शन ओपन हो जाए एक्स्ट्रा एरिया एंटर करने की। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। तो यानी कि मैंने चारों दीवारों की मेजरमेंट ले ली, 12 12 12 12 की 4 दीवारें, हाइट 10 फीट है। अब मेरी एक छोटी सी दीवार और है जो करीब 10 स्क्वायर फीट की है, 2 बाय 5 की, वो मैं एक्स्ट्रा एरिया के अंदर लिख सकता हूँ। ये प्रोविजन होना चाहिए, ये और सीलिंग का मेन चीज यही है। इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। मैं एक और रूम ऐड कर रहा हूँ,
15, 15, 48, 46, 78, पीडीएफ 89, 89, 76। ये अब मैं इसे सेव मेजरमेंट कर देता हूँ, तो ये आ गया। अगर मैं रेट को थोड़ा सा बीच का कर दिया, 0.5 कर दिया, तो अभी हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। देखो, ये इशू आया जब मैंने इस रूम की रेट जो है, मैंने कुछ पॉइंट में आंसर लिख दिया, जैसे मान लो 27.56 है, हालांकि में ऐसा होता नहीं है, मैंने मान लो 0.6 लिख दिया, तो इस तरह एस्टिमेट आ रहा है। लेकिन जहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा, एक काम करना, पॉइंट को या राउंड फिगर को हटा देना, जो भी पॉइंट में डेसिमल में आंसर हो उसे राउंड फिगर कर देना। प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पे जो क्लाइंट कार्ड है मिस्टर तपेश्वर शर्मा, इसके अंदर यहाँ पे जो एस्टिमेट लिख के आ रहा है, क्योंकि पॉइंट लगाने से जो रुपीज वाला जो बॉक्स है, ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है और सेक्शन के बाहर जा रहा है, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल है, इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं हम। यही है मेन चीजें, इसके अलावा नथिंग स्पेशल। क्रिएट कोड पे जाता हूँ, प्रिंट पीडीएफ पे जाता हूँ। अब देखो, ये कोटेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सही है। अब इसमें देखो एक चीज की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेक्स्ट है ना, जैसे कि आइटम नेम है एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन विद पुट्टी प्राइमर, ये हमारा नेम है, आइटम नेम। इसकी टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, इसकी टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। जैसे मान लो अब नीचे लिखे हुए हैं रूम 1 आइटम रूम 2, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, आ, हालांकि इसको रहने दे सकते, कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन इसको एक ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। जैसे मान लो हमें पूरे पूरे होम पूरे घर की हमने मेजरमेंट निकाली है, पूरे घर के कोटेशन बना रहे हैं, और पेंटिंग इसमें जो मान लो 4 कमरे और लिविंग रूम के अंदर है, तो इसमें 4 रो ऐड हो जाएंगे, रूम 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 प्लस लिविंग रूम। तो उसकी जो बॉक्स की जो हाइट है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी, इसकी वजह से ये ऑप्टिमाइज कम होगा और बहुत कोटेशन की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रोफाइल एरिया क्वांटिटी और अमाउंट है, इसी के अंदर रेट का ऑप्शन भी आ जाए, कि रेट हमने ये लगाया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे रेट रेट का भी एक रो हो, सॉरी रेट का भी कॉलम हो, रेट आ सके, और जो हमारी टेक्स्ट है, हेडिंग्स और ये थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल छोटा हो जाए, ताकि फिट हो सके ये चीज़ें। ठीक है, बाकी इसके अलावा एवरीथिंग इज फाइन, कोटेशन बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, जो मेरे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है रेनोविक्स रेनोवेशंस ऊपर, बिजनेस नेम, हल्का सा बोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दैट, नथिंग स्पेशल। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड भी हो जाएगा ये। अब छोटा छोटा सा एक इशू और है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने इसे बैक कर दिया, तो ये पूरा ही बैक हो गया। ठीक है, तो जिस मैंने बैक करा, ये पूरा ही बैक हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने यहाँ पे इस ऐप के अंदर बटन तो है ही, लेकिन मैं यहाँ से बैक करूँ, तो उसे लास्ट पेज पर चले जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ऐसा आना नहीं, पर मैंने बैक किया, पूरा ही बैक हो गया। अब तुमने देखा कि क्या हुआ यहाँ पर, मैंने वो चीज़ सेव करी थी, मैंने मेजरमेंट एंट्री करी। अब मान लो, जैसे एग्जाम्पल मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मैंने क्लाइंट नेम डाल दिया संदीप, और प्रोजेक्ट स्टार्ट, होम पेंटिंग, रॉयल इमल्शन, रूम 1, वॉल विथ 12 12। ठीक है, सेव मेजरमेंट, मैंने सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया, संदीप नाम से प्रोजेक्ट डैशबोर्ड बन चुका है। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो गलती से मुझसे बैक बटन प्रेस हो गया, जैसे ये, तो वापस चला जाएगा। अगर मैंने गलती से ऐप के अंदर का बैक बटन प्रेस कर दिया, तो वापस चला जाएगा। सॉरी, यहाँ से मैंने वापस प्रोजेक्ट डिटेल पे आ गया, यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन मैंने और अगर एक बार प्रेस कर दिया, तो वापस चला जाएगा ये। अब अगर मैं इसे प्रोजेक्ट हिस्ट्री में जाकर ढूंढूं, तो नहीं मिलेगा मुझे संदीप नाम से, तो ये मुझसे लॉस्ट हो गया। अगर मान लो मैं सेव करना भूल जाता हूँ, तो ये पूरा लॉस हो जाएगा ऐप के अंदर से। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसा कोई स्टेप कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्ट डैशबोर्ड बनाया, और मैंने पेंटिंग की सर्विस सेलेक्ट करी, मैंने एरिया भी डाल दिया इसके अंदर, मैंने अब मैंने एक सर्विस मैंने इंक्लूड कर दी, क्लाइंट के बारे में लिख दिया। अगर मैं यहाँ से बैक बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे एक वार्निंग आनी चाहिए, या फिर पॉपअप आना चाहिए
कि डू यू वांट टू सेव द मेजरमेंट, डू यू वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट, और यस और नो का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि मुझे माइंड रहे कि मैं हटाने जा रहा हूँ कि ये डिलीट हो सकता है। तो यस कर देता हूँ तो ये ऑटो सेव हो जाए, जैसे कि यहाँ पे सेव का बटन नीचे दिया हुआ है। नो करता हूँ तो वैसा सेव ना होके वापस बैक चला जाए। तो ये चीजें होनी चाहिए इसके अंदर प्लीज।